दोस्तों, अनुमानों के मुताबिक किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन रूस के सामने 12 दिन तक टिक पाएगा। जहां रूस की सेना ग्लोबल फायर पावर में दूसरे स्थान पर आती है, तो वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 22वें स्थान पर आता है। जहां बड़े से बड़े विशेषज्ञ ने यह कह दिया था कि रूस को तो बस एक दिन लगेगा यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, तो वहीं दुनिया के अनुमानों के उलट यूक्रेन अब उल्टा रशिया को ही धमकी दे रहा है कि उसके सैनिक हथियार डाल दे और यहां से चले जाएं। ऐसे में दोस्तों ये सवाल तो बनता है कि आखिर यूक्रेन के पास वो कौन कौन से हथियार है जिनकी बदौलत दुनिया के दूसरे महाशक्ति के सामने 22वें नंबर का देश यूक्रेन सीना ताने खड़ा हुआ है। आइए चलिए जानते हैं उन हथियारों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ही युद्ध शुरू हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ था तब माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अमेरिका सहित यूरोप के कई अन्य देशों से मिल रहे सहयोग के दम पर यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के कई सदस्य देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। नाटो चीफ ने तो यह तक कह दिया कि नाटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक हथियार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम हथियार, कम सैनिक होने के बावजूद भी यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेनी नागरिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। और किसी भी देश को सबसे बड़ा हथियार यही होता है। कहा जाता है कि युद्ध में हथियार और बड़ी सेना से ज्यादा अहम युद्ध को जीतने का हौसला होता है। बिना हौसले के युद्ध नहीं लड़ा जाता। अगर हम रूस और यूक्रेन के सैन्य बल की तुलना करें तो इसमें हमें जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा। रूस के पास करीब 8.5 लाख सैनिक है, तो वहीं यूक्रेन के पास 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन रूस से काफी ज्यादा पीछे है। रूस के पास कुल 4100 से अधिक जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास जहाजों की संख्या केवल 300 के करीब है। पुतिन की सेना के पास करीब 750 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं इस मामले में यूक्रेन रूस से काफी पीछे है। यूक्रेन के पास तकरीबन 70 फाइटर जेट मौजूद है। रूस का नेतृत्व कर रहे हैं पुतिन की सेना के पास 12,000 से अधिक टैंक मौजूद है, जबकि यूक्रेन के पास 2,500 से कुछ अधिक टैंक मौजूद है। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो रूस के पास तकरीबन 540 से अधिक हेलीकॉप्टर है। वहीं पनडुब्बी के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता है। रूस के पास 70 से अधिक पनडुब्बियां मौजूद हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी मौजूद नहीं है। रूस के पास 11 फ्रिगेट मौजूद है, तो वहीं यूक्रेन के पास एक ही फ्रिगेट्स मौजूद है। देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक मिले दोनों देशों के सैन्य आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता है। मगर ये बात भी कहना यूक्रेन के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के नागरिकों ने जिस तरह से रूस की शक्ति का सामना किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि बिना हथियारों से जंग लड़ी नहीं जाती। यूक्रेन के पास भी कई ऐसे हथियार हैं जो रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम यूक्रेन के सबसे घातक हथियारों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है जेवलिन मिसाइल का। अमेरिका ने मंगलवार को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल को यूक्रेन भेजा है। ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल है, जिसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर फायर कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस युद्ध में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रही हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइलों को टैंक के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंग और दुश्मनों के अड्डे को उड़ाने के लिए भी किया जा रहा है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन स्टिंगर मिसाइलों का भी खूब इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि स्टिंगर मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्टिंगर मिसाइल को भी कंधे पर रखकर ही फायर किया जाता है। यूक्रेन का अगला घातक हथियार T-84 टैंक है, जिसमें एक ऑटो लोडर लगा हुआ है। ये टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस है, जिनकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है। ये टैंक रात और दिन में भी दुश्मनों के टैंक पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसके अलावा इस टैंक की छत पर 7.62 mm की मशीन गन भी लगी हुई है, जो दुश्मन सैनिक पर निशाना लगाने में सक्षम है। यूक्रेन का अगला सबसे घातक हथियार है B-21 रॉकेट लॉन्चर। यह एक रॉकेट लॉन्चर है जिसे कहीं पर भी तैनात करने के लिए ले जाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको 3 मिनट के अंदर लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर में 40 मिसाइल रहती है। सभी 40 मिसाइलों को मात्र 20 सेकंड में दुश्मनों पर दागा जा सकता है। यूक्रेन का जो अगला घातक हथियार है वो है एस्ट्रेला 1। ये एक शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मुख्य रूप से सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को नाटो भी इस्तेमाल करता है। ये मुख्य रूप से एक वाहन होता है जिसके ऊपर 2 मिसाइल लॉन्चर लगे होते हैं और इसी से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। यूक्रेन का अगला और सबसे घातक हथियार है TB2 मानव रहित ड्रोन। इस ड्रोन ने रूस को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। कहा जा रहा है कि इस ड्रोन को आसमान में देखते ही रूसी सैनिक बचने के लिए छिपते नजर आ रहे हैं। यह ड्रोन कितना घातक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने रूस के कई टैंक अकेले ही तबाह कर डाले हैं।
TB2 बेहद घातक ड्रोन है। दोस्तों, इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेनी सैनिक रूस का सामना पिछले 12 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि रूस अपनी पूरी क्षमता से युद्ध नहीं लड़ रहा, वरना एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वायुसेना मात्र 90 मिनट में यूक्रेन को बर्बाद कर सकती है। नो डाउट यूक्रेन अच्छी फाइट कर रहा है, लेकिन उसको इस स्थिति में पहुंचाने वाले नाटो देश उसके साथ नहीं आए, क्योंकि उनको भी पुतिन का डर सता रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।